हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जो है इनका लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्टिक वेक्टस अभयांगर मैंने कुछ यहाँ लिख दिया है। और श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान कोलार कर्नाटक में हुआ था। और श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। तो चलिए आज हम जानेंगे इसके बारे में। आप जानेंगे, जरा इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए हम जानेंगे मगम्मा के बारे में। मगम्मा एक विधवा औरत है और उसके एक बेटे हैं और अपने बेटे को वो जो परवरिश की है, दही बेच के परवरिश की है। दही बेचना यानी वो मेहनत की है और इतनी मेहनती औरत और सुशील है जो दही बेचकर अपने बच्चों को परवरिश की है। और जब बड़ा हुआ तो तो उसको शादी कर देती है और शादी हो जाने के बाद उसका परिवार बस जाता है। तो चलिए मगम्मा का हम कुछ जानते हैं। मगम्मा जो है बरसों से दही बेचती है और बंगलुरु में ऐसा रिवाज था कि दही देना और बेचना। और ऐसा भी रिवाज था कि हम लोग देखते हैं, उनका एक रिवाज था कि हम लोग दूध उठौना लेते हैं। देहाती भाषा में जानते हैं कि उठौना लेना, उठौना जिसको कहते हैं। जैसे 1 महीना आप खा लेते हैं तो बदले में पैसे देते हैं, है ना। इसकी और उसकी बारी को हम लोग रीति कहते हैं। उसमें भी एक बारी थी, जो बारी नहीं, जो मछली वाला नहीं समझिए, ऐसा एक बारी थी। मगम्मा जो है अबलूर के पास एक गांव है, गांव का नाम शायद वेकेटपुर है। वहाँ दही बेचने वो हमेशा जाया करती है। और मगम्मा दही बेचने जाया करती थी। मान लीजिए अपने घर से कुछ दूर जाने के बाद वहाँ जाती थी। तो जाने के बाद जहाँ रास्ते से गुजरती थी, एक रास्ते में उसको मान लीजिए कि सांस लगती थी, समझ जाइए मगम्मा का। तो वहाँ रुकती थी और बैठती थी, बातें करती थी। और एक उमरिया में एहसास नहीं होता था कि कौन सास है और कौन बहू है, ठीक ना। तो ऐसा, तो जब भी वह जाते थे तो उसका एक छोटा बच्चा था, तो वो कहती थी, माँ जी दही लोगी क्या? मगम्मा कहती थी। तो माँ जी अंदर नहीं थे उस समय, घर में, रसोई घर में काम कर रहे थे। तब उनका छोटा बच्चा आया और कहता है कि हाँ दही लूँगा। एक छोटा सा बच्चा था। तो मगम्मा ने क्या किया, कपटी से थोड़ा सा एकदम गाढ़ा दही निकाल के उसके हथेली पे ऐसे रख देता है और वह चाटते हुए अंदर चला जाता है। चाटने से एक बात याद आती है कि हम लोग बचपन में जब पूजा होता था तो किस तरह से आप लोगों को भी प्रसाद मिलती थी और उसको चटते थे, ऐसे पिछवाड़े पहुँचते थे। तो बातें याद आती है। तो उसी तरह वो चला गया और इतने में माँ जी आ जाती है। तो मगम्मा कहती है, माँ जी जैसे गुण आपके हैं वैसे गुण आपके बेटे के भी हैं। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया। मगम्मा कहती है, माँ जी आपने तो सोने जैसा बेटा पैदा किया। तो देखिए वह कहती है कि बेटा को सयान होते देर नहीं होती है। जो बेटा आज माई माई करके पल्लू पकड़ के पीछे पीछे रहता है, कल माऊ आ जाए, मेहरारू आ जाए तो उसके ही पीछे भागना शुरू कर देता है। एक ख्याल थोड़े ना रह जाता है कि हमारी माँ कितनी मेहनत से हमको पाली है। ये दोनों में बातचीत होती है। चलिए सब बात हो जाती है तो कहती है कि चलो मगम्मा क्या हाल है, बताओ अपने घर परिवार का, बेटा कैसा है, पुतोह कैसी है, पोता कैसा है, सब ठीक। ऐसे तो थोड़ा बहुत होते रहता है घर परिवार में, छोटा मोटा टोनक टनिक होते रहता है, ऐसा होता है। और फिर भी जिस दिन का भाव होता था वह ले लेती थी पैसा और फिर दही बेचने घूम के बेचती थी दही। और जब अगर बेच लेती, पूरा दही समाप्त हो जाता मगम्मा का, तो उसी आंगन में वह बैठती थी और आकर उससे
घंटों 1.5 घंटे बातें किया करती थी और दोनों में अच्छी बात होती थी। और मगम्मा पान सुपारी खाती थी, बहुत शौकीन थी, कुछ पान सुपारी खाती थी। और पान सुपारी खाती थी मगम्मा, नहीं रहने पर दूसरों से मंगवा के भी खा लेती थी मगम्मा, ये पान सुपारी खाती थी मगम्मा। ऐसा याद रखिएगा, मगम्मा पान सुपारी, और दोनों ने कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ अनुभव की बातें वह बताती है। वह मगम्मा कहती है कि देखिए, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, कभी जो ये उनकी पसंदीदा साड़ी ब्लाउज पहना कीजिए। कहती है कि भाई अनुभव है उनका कि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंदीदा साड़ी ब्लाउज पहना कीजिए, कुछ शाम में गजरा वगैरह लगा लीजिए। नहीं तो ऐसा वह कहती है, और वाकई में ऐसा करना चाहिए। सीख लीजिए कि कैसे अपने पति को खुश रखिएगा, उनकी पसंदीदा साड़ी ब्लाउज पहनिएगा, ऐसा होता है। तो चलिए ऐसा तो, और आगे की हम बात बताते हैं। तो मगम्मा ऐसी रोज़ करती और अपना जीवन ऐसे करके घर जाना फिर आना, फिर घूम के बेचना, फिर घर आना। एक दिन हुआ यूँ कि मगम्मा जब दही बेच के घर लौटती है, तो वह देखती है, घर जैसी आती है तो मान लीजिए थका रहती है, और कोई भी आती है तो चाहती है भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करे। जब आती है तो देखती है कि मगम्मा की पुतोह नजम्मा है, उसकी पुतोह का नाम है नजम्मा। मगम्मा की पुतोह जो है अपने बेटे की पिटाई किए जा रही है। छोटा सा बच्चा है, उसको कोई कारण उसको पीट रही है। तो जब पीट रही थी तो स्वाभाविक बात है कि दादी के सामने अगर पोता की पिटाई हो तो क्या बात है, पता, अब जान लीजिए क्या होगा, खैर नहीं होगा। अब देखते होंगे कि जब पिता अगर अपने पुत्र को पीटते हैं तो माँ वहाँ एक क्या कहिए इमारत बन के खड़ी हो जाती है। तो फिर पोता अगर दादी के पास है तो पिता को ये नहीं उनको पकड़ छीन के पीटे, ऐसा नहीं होता। मान सम्मान रखते कि माँ है, सामने आ गई है तो उसको छोड़ देते। तो देखती है कि उसकी मगम्मा का जो पोता है उसको उसकी पुतोह पिटाई कर रही है। तो मगम्मा से रहा नहीं गया, और वो कहती, के रे राक्षसनी, कैसी खानदान के जो बच्चा को पीट रही है। बोली, मान लीजिए राक्षसनी अगर बोली होगी तो थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि वो राक्षसनी बोली होगी, तो कहते क्या राक्षसनी, कैसी खानदान के हैं जो बच्चों को ऐसे पीट रही है। राक्षसनी शब्द पतोह को बहुत खराब लगता है, और दोनों में बहुत बड़ा जंग छिड़ जाता है। जंग का ये मतलब एक सामाजिक जो झगड़ा होता है, जैसे आप लोग देखते हैं तो सास पतोह में ऐसा झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि मेरा जन्मन है, मैं जैसे पीती हूँ चाहे जैसे मारूं। तो कहती है तुम्हारा जन्मन है, अगर मेरा बेटा से अगर शादी नहीं होती तो तुम यहाँ आता। वो कहता है, मगम्मा कहती है कि आने दो उसको, आज हम उसके खबर लेंगे कि यही मन बढ़ा। तो वो भी कहती है कि आने दो उसको, हम तो। दोनों में बहुत सारे झगड़ा हो जाता है, और दोनों इंतज़ार करती रहती है कि आज आएगा तो फैसला होके जाएगा, वही जाएगा। और उसके बेटा जब आता है तो माँ कहती है, देखो तुमने अपने पत्नी का मन बिगाड़ रखा है, ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी बोली है, क्या यह सही है। तो सुन लेता है, और उसने सुना। फिर उसके लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है। तो वहाँ पे जाता है तो कहते हैं, देखो तुम्हारे माँ ने हम मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो देखिए भाई, माँ ने जो कहा उसको दिमाग में नहीं आया, लेकिन पत्नी ने कह दिया कि तेरी माँ ने हमको इतनी सारी बातें कही है, अब हम तो जुल्म वाली बात है, या तो वो रहे या हम रहे। बेटा को पत्नी की बातें याद आई, उनकी बातें समझ में आ गई, पत्नी की बातें समझ में आ गई, लेकिन माँ की बातें नहीं समझ में आई। देखिए यही पुत्र है जिसको सीने से लगा के पालिए, इतना प्यार दीजिए, और माँ को जगह माँ को यानी पत्नी को ही देख रेख करने लगता है। और देखिए माँ कहती है, और फिर कहती है क्या तुम्हारा क्या। तो माँ को कहता है, देखो तुम्हारे झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है। बेटा कहता है तुम्हारे झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है। तो कहती है क्या मैं अलग हो जाऊँ, कल होके तुम्हारी पत्नी कहेगी कि तुम माँ को अलग कर दो तो कर दोगे। तो कहता है बेटा तुम्हारी मर्जी। देखो माँ ने कहा कि कल होके तुम्हारी नगर पत्नी कहे कि माँ को अलग कर दो तो अलग कर दोगे। तो वो कहती है तुम्हारी मर्जी। माँ का तो कलेजा भाई पता ही है।
जिसको मैंने अपने जान से बढ़कर सब कुछ है, और मेरा बेटा न हुआ और पत्नी का हो गया, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने अपना बर्तन उसन सब, वो जो उसकी पतोह थी, अलग कुछ कर दिया, वो भी अपना करके खूब झगड़ा हुआ तो वो अलग रहने लगती, अपू तो वो अलग रहने लगती। खूब मज़े में खुश है कि भाई हम तो अलग हो गए, ये अलग रही रही है। और फिर ये दही बेचने जाती है तो वहाँ जाके सारा जो गांव में जो उसका जो गांव से बाहर जो जिसके साथ वह बैठती थी बातें करते, मगरमच्छ सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब उससे शेयर करती है। तो रास्ते में एक रंगप्पा नाम का जुआरी व्यक्ति को पता चला कि ये दोनों से झगड़ा हुआ है सास पुतों में, तो इसमें अपना चांस मानना चाहता है कि मैं इससे पैसा ले लूँ। रंगप्पा, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था और मगम्मा से कर्ज चाहता था, मगम्मा से कर्ज चाहता था, और एक बार जिससे रंगप्पा ले ले उसे देता नहीं था, ऐसा वो चांस था। और उसको डर भी लग गया था मगम्मा को, जब वो मिला तो मगम्मा ने किस तरह अपना जान बचाकर कैसे कैसे बचकर उससे निकल पड़ी। तो चलिए, एक समय की बात है जब ऐसा हुआ, तो देखिए समाज में आप देखते हैं कि ऐसा होता है तो अधिकतर समाज बैठाने की नौबत आ जाती है, लोग बैठाने लगते हैं, लोग दोष देने लगते हैं कि देखो भाई तुम बेटा हो, तुम माँ से माफ़ी मांगो, सब हंसते हैं। तो उसी तरह से बेटा को कुछ आ जाता है मन में कि चलो भाई, वो अपने पत्नी से कहता है कि नहीं माँ को मनाओ, ये तो कुछ तहत तक सोचता है। तो माँ एक बैठी हुई थी, तो उसकी पतोह जो है अपने बेटा को उसके रूम में भेज देती है कि जाओ, और उसके पीछे पीछे मगम्मा की बहू जाती है और माफ़ी उससे मांगती है कि माँ जी गलती हो गई, माफ़ कीजिए, है ना, ऐसे करके वो मांगती है। लेकिन देखिए, जहाँ तक की बात है कि मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और बेटियों को ये सीखना चाहिए कि देखिए आपकी भी समय आएगी, आप चाहते हैं कि शादी हो और हम जाएं और सारा जो सास का जो गुच्छा है ना चाबी का मेरे यहाँ रह जाए, ये तो गलत है। समय होगा आपका, मिलेगा, सबका ही मिलता ही है, और ऐसा नहीं सोचिएगा। आप अगर बेटी बन के रहिएगा तो माँ ज़रूर है ना। आप एक ही बार सोचते हैं कि हम ही सास है, सो गलत है, ऐसा नहीं कीजिएगा। और देखिए इस कहानी में किस तरह माँ के साथ ऐसा हुआ, और माँ किसके लिए कर रही थी इतना, बेटे के लिए ना, पुतोह के लिए ना, हाँ। तो यही बात है। और एक चीज़ जान लीजिए, आप लोगों को अगर दही वाली मगम्मा जो है अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, तो इसके बारे में और बताते हैं कि ये जो माँ जो है किसके लिए कर रही थी, अपने बेटे के लिए, अपने पतोह के लिए। तो जाने इस तरह से उसका ही होता है। और लास्ट में यही जो इनके साथ हुआ, तो यही सामाजिक घटना अगर ऐसा होता है तो आप लोग उसमें ये समझाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ माँ होती है, माँ को आदर कीजिए, सम्मान दीजिए, और पत्नी से भी दिलवाइए। आप अगर ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। चलिए, धन्यवाद, आज तक इतना ही। थैंक यू।